एक जूस बेचने वाला और एक साइकिल के टायर में पंचर लगाने वाला कैसे 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे कि कैसे 2 से 3 सालों के अंदर ये दोनों शख्स इतने अमीर बन गए कि सीएमओ यानी कहें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक इनकी दखल बढ़ चुकी थी। जितने भी आईपीएस थे और जो बड़े बड़े अफसर थे उनके पास एक करोड़ों रुपए अपने जुर्म को छुपाने के लिए पैसे पहुंचाया करते। यहां तक कि इन्होंने एक प्राइवेट जेट या कहें 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर बॉलीवुड सितारों को अपने शादी में बुलाया ताकि वो डांस कर सकें, ठुमके लगा सकें। हाल ही में आपने सुना होगा कि रणबीर कपूर पर ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बॉलीवुड सितारों को ईडी क्यों बुला रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो बॉलीवुड सितारे हैं छोटी मछली हैं, बड़ी मछलियां वो हैं जिनके पास मोटा मुनाफा पहुंच रहा था, यानी करोड़ों रुपए पहुंच रहे थे। आपको आज हम ये चीज बताने वाले हैं कि कैसे दो शख्स जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उसमें से एक इंजीनियर ग्रेजुएट है लेकिन वो साइकिल दुकान में टायर की पंचर लगाने का काम करता था, एक जूस बनाने वाला काम करता था, और उनकी टीम में 2-4 लोग ऐसे भी थे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा तिकड़म लगाया, ऐसा दिमाग लगाया, और हर भारतीय, आप भी कभी ना कभी उस ऐप से जुड़े होंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैं उस ऐप से जुड़ चुका हूं और आपने भी पैसे लगाए होंगे। ये पूरा मामला दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से सामने नहीं आया। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई से सामने आया और पता लगा कि जो आईपीएस अफसर हैं उनके पास करोड़ रुपए कट पहुंच रहा है। कट समझ रहे हैं? अगर मैं 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो सर आप मेरे यहाँ रेड मत मारना, पुलिस को लेके मेरे यहाँ मेरे लड़कों के ऊपर आप प्रॉब्लम मत करना, उनको जेल में मत डालना, इसलिए मैं आपको 60 या 70 करोड़ रुपए दे देता हूं। एक जरिया ये हुआ। दूसरा जरिया ये कि आज हम आपको ये बताएंगे कि जितने भी ऑनलाइन जो बेटिंग गेम्स वाली जो एप्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, आप क्यों उन पर इतना पैसा लगा देते हैं, जो भी लोग उस पर पैसा लगाते हैं वो क्यों अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, और उसमें पैसा लगाने के लिए लोग बाकायदा लोन तक ले लेते हैं और उसे चुका तो नहीं पाते। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक बेटिंग कंपनी है जिसका मुनाफा पिछले साल 104 करोड़ था और इस साल उसका मुनाफा हो चुका है 340 करोड़ रुपए। एक साल के अंदर 3 गुना मुनाफा, जो हर कोई जानता है कि जो जुए में पैसा लगाना घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो इन बेटिंग ऐप वालों के पास इतने पैसे आ कहां से रहे, कौन कर रहा है इन्हें फंडिंग, आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस चीज के बारे में जिसमें बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े बड़े आईपीएस अफसर और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठा एक शख्स कैसे दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहा था, आज उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अहम जानकारी पर आते हैं। जिस तरीके से दीपक ने बताया कि दिल्ली मुंबई बड़े महानगरों से ये निकल कर नहीं आए वो दो लोग जिन्होंने इतना बड़ा एक नेक्सस चला दिया, इतना बड़ा रैकेट खड़ा कर लिया, बल्कि भिलाई से सामने आए। दरअसल सबसे पहले आप एक की तस्वीर देखिए, ये 28 साल का सौरभ चंद्रकर है, और इसके साथ जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये रवि उप्पल है, उम्र है 42 साल। जो रवि उप्पल है वो उसने इंजीनियरिंग की है, वो ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग से, लेकिन जब उसकी जॉब नहीं लगती तो वो साइकिल पंचर की दुकान में चला जाता है, वहाँ पंचर लगाने का काम करता है। साथ ही साथ जो सौरभ चंद्रकर है ये जूस वगैरह बेचा करता है। अब इन दोनों के माथे में कुछ ऐसा आता है, दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना आजकल इतने बेटिंग ऐप हैं, हर कोई, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आईपीएल का सीज़न आता है, तो हर जगह जो है बेटिंग लगाई जा रही है, बहुत से लोग सट्टा भी खेलते हैं। तो इन लोगों के दिमाग में यही चीज़ आए क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिनसे लोग हमसे आसानी से जुड़े और हम माला माल हो सके। अब भिलाई से ये लोग निकले, इन्होंने एक महादेव ऑनलाइन बुक्स करके एक प्लेटफॉर्म बनाया और सीधे पहुंच गए दुबई। सोचिए, भिलाई से निकलकर दुबई पहुंच गए और दुबई में जाने के बाद ये 5,000 करोड़ का एक बिजनेस चला रहे हैं, लोगों को 200-200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, प्राइवेट जेट बुला रहे हैं। हाल ही में जैसे न्यूज़ आई थी रणबीर कपूर की, तो मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊँ बॉलीवुड के तो वो नाम ये हैं। दरअसल वो नाम ये है टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, एली अवराम, राहत फ़तेह अली खान सिंगर हैं, नेहा कक्कड़, सुखविंदर सिंह, साथ ही साथ आतिफ असलम, इन सब का नाम सामने आया कि ये दुबई में जाकर जो सौरभ चंद्रकर है उसकी शादी में इन्होंने नाचा गाया, ठुमके लगाए। अब जब ईडी ने इस पूरी मामले की जांच की तो रणबीर कपूर का नाम सबसे पहले आया, तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही साथ लिस्ट में ये नाम भी सामने आए हैं। आज तक ने ये पूरी अपनी रिपोर्ट में
लिखा है कि कौन कौन से एक्टर्स हैं, कौन कौन से गायक हैं जिनका नाम सामने आया है। और तो और ये जितने भी एक्टर्स वहाँ पर गए उन्हें हवाला के ज़रिए 200 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए और इसीलिए ईडी पूछताछ करेगी। इस वीडियो में आप आज समझेंगे कि आखिर हवाला क्या होता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इन दोनों की कि किस तरीके से इन्होंने महादेव ऑनलाइन बुक करके एक प्लेटफॉर्म बनाया और 5,000 करोड़ से ज़्यादा का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो जो महादेव ऑनलाइन बुक है वो एक तरीके से एक ऑनलाइन से आप समझ गए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो बैटिंग ऐप होते हैं आपने देखे होंगे, प्ले स्टोर पर भी बैटिंग ऐप मिलते हैं, वो ऐप नहीं बल्कि ये क्या करते थे कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं बैटिंग के उनको बोलते थे कि देखिए आप लोग अपना जैसे भी कर रहे हैं ठीक है, अगर आपके पास आपके कस्टमर आ रहे हैं, आपके जो कंज्यूमर हैं जो आपको कंज्यूम करने वाले हैं वो आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको इतने गुना ज़्यादा कस्टमर देंगे, इतने गुना ज़्यादा लोग देंगे जो आपसे जुड़ेंगे और इसके लिए हमारे पास एक धांसू तरकीब है। अब जो आपके लोग थे, जो ऐप वाले लोग थे, मतलब जिनका जो प्लान था ऐप को लेकर, वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते थे। तो इनका जो महादेव ऑनलाइन बुक था उस पर कई तरीके के जो बैटिंग ऐप होते हैं, जिस तरह से बेट लगाया जाता है जिन में, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं तो पोकर है, आप लोग बहुत फेमस है पोकर, तो 3 पत्ती कितना फेमस है और बहुत से लोग, आप लोग भी अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी 3 पत्ती को तो ज़रूर टच किया होगा। और नाम बताऊं तो फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, कार्ड्स गेम है, तो बहुत सारे इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा है बैटिंग गेम। और तो और इनका हौसला इतना बढ़ गया, इनका बिजनेस इतना सही चल गया कि इन्होंने ये भी सोचा कि इंडिया में इलेक्शन है, लगातार होते भी रहते हैं और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है, तो क्यों ना हम इलेक्शन पर भी बैटिंग करवाएं, और इसका भी इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा था। अब जो इनका प्लेटफॉर्म था वहाँ पर एक नंबर ब्लिंक करते थे, व्हाट्सएप नंबर, कि कोई भी अगर इनकी वेबसाइट पे आ रहा है, इनके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो साथ साथ वो ये तो देख रहा है कि क्रिकेट से रिलेटेड, लूडो से रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड आपको बैटिंग ऐप मिल रहे हैं, आपको बैट करने के लिए बहुत सारी जगह मिल रही है, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है। तो बोलते थे कि आप इस नंबर पर हमसे जुड़िए, अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप बैटिंग करना चाहते हैं। तो अब जो लोग थे वो व्हाट्सएप नंबर पर जाते थे, वो सीधे एक व्हाट्सएप नंबर जनरेट होता था, वहाँ पर आप सीधे चले जाते थे और फिर वहाँ पर बातचीत होती थी। अब ये होने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस में पैसा लगाना है या किसके लिए आप बैटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए क्रिकेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, आपने क्रिकेट के लिए कर लिया। अब वहाँ पर जो महादेव ऑनलाइन बुक्स वाले हैं, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया व्हाट्सएप पर, वहाँ पर भी 2 नंबर होते थे। पहला नंबर जो यूज़ किया जाता था उसके लिए जो कंज्यूमर या जो कस्टमर वहाँ पर गया है बैटिंग करने के लिए, उस पर उसकी आईडी बनती थी, उस नंबर पर, उस नंबर से वो पैसा दे सकता था। जैसे मान लिया आपको कोई ऐप है या कोई गेम खेलने के लिए इतने इतने पैसे देने हैं, इतने इतने पॉइंट्स देने हैं, तो वो वहाँ पर दे सकता था वो पैसे, साथ ही साथ आईडी बन जाती, आप गेम सेलेक्ट कर लेते। अब जो दूसरा नंबर है उस पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, एक नंबर के थ्रू आपकी जो आईडी है वो तो बन गई, साथ ही साथ आपके पॉइंट्स बनते हैं। जैसे आपको पता हो, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने खेला होगा, आईपीएल के टाइम पे तो मोस्टली लोगों ने खेला होगा, तो उसमें ना कुछ नंबर्स बनते हैं जो रिडीम होते हैं, बाद में कैश इन कराए जाते हैं, तो वो नंबर भी पहले व्हाट्सएप नंबर पर जनरेट होते थे, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलती थी। जब आप दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर जाते थे जो आपको दिया जाता था, उसमें आप वो पॉइंट्स को कैश इन करा सकते थे, यानी कि मान लीजिए आपके 400 पॉइंट हुए और उसके बनते हैं 40 रुपये, फॉर एग्जाम्पल, इतना होता नहीं पर मैं एक अंदाज़ा दे रही हूँ, तो वो आप कैश इन दूसरे नंबर से करा सकते हैं और उसके लिए आईडी बनी जाती थी। अब आईडी किस नाम से बनती थी, तो आईडी के कुछ नाम हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये नाम है laser247.com, laserbook247.com, http://www.betbhai.com, एक बेट भाई नाम से, लेज़र के नाम से, साथ ही साथ बेट बुक 247 के नाम से बनाई जाती थी, टाइगर XCH247 के नाम से बनती थी, क्रिकेट बेट 9.com के नाम से बनती थी। बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके से आईडीज़ जनरेट कर दिए जाते थे और इस तरीके से लोग इनसे जुड़ते थे। और सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा कब हुआ, 2017 में इन्होंने प्लान किया कि हम इस तरीके से एक बैटिंग का माहौल क्रिएट करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर खेलते हैं ज़मीन पर बैठकर, आप गांव देहात में निकलते हैं वहाँ पर लोग ताश खेलते हैं, उसमें पैसे लगा लेते हैं, जुआ गैम्बलिंग वगैरह जो चलती है। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो लोगों ने सोचा जब इतना डिजिटलाइजेशन आ चुका है तो क्यों ना फ़ोन पर ही लोगों को आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाए कि भैया घर बैठो और आराम से पैसा लगाओ, आराम से सट्टा खेलो। तो एक तरीके से इलीगल काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो काम बहुत फला फूला, या बहुत इन्होंने जो बिज़नेस में बहुत अच्छा किया वो किया पेंडेमिक के टाइम में। दरअसल 2020 में जब कोविड आया तब इनका बिज़नेस बहुत अच्छे से चला, क्योंकि बहुत से लोग थे घर बैठे हुए थे,
आईपीएल आया भी था, थोड़े समय के लिए आया, बाद में बंद हो गया था आईपीएल, लेकिन उस वक्त भी बैटिंग हो ही रही थी। तो बहुत से लोगों ने आजमाया, पैसा लगाया और जो इनका बिजनेस है वो इतना चल गया कि इन्होंने धीरे धीरे करके 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एक बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। और उसके बाद ये इन लोगों ने किन किन लोगों को पैसे दिए, यहाँ तक कि जैसे दीपक ने पहले बताया कि सीएमओ ऑफिस तक इनके पहुंच गई, वो भी आप पूरा इसमें समझेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन अब ये तो आपने एक तरीका समझा कि किस तरीके से जो महादेव ऑनलाइन बुक, ये जो 2 आदमियों ने मिलकर शुरू किया, किस तरीके से इन्होंने जो ऐप होते हैं बैटिंग के उनको अपनी ओर बुलाया। लेकिन अब आप ये समझिए कि किस तरीके से जो बैटिंग ऐप्स होते हैं, जो बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम भी नहीं लूँगी तो आपको पता होंगे, बहुत सारे ऐप हैं, वो एक्चुअल काम कैसे करते हैं, वो किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे इलीगल काम करवा रहे हैं और आपका पैसा भी एक तरीके से अपने अंडर रख रहे हैं, आपका डेटा भी रख रहे हैं। एक बार आप वो भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने ऐप का नाम क्या बताया, ध्यान से सुना आपने, महादेव बुकिंग ऐप। महादेव भगवान से जुड़ा नाम है। अब बाकी जो जितने भी ऐप्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन ऐप पे भी अगर आप जाके अभी जो अपने फ़ोन में जाके सर्च करें तो आपको पता लगेगा हर ऐप का नाम कुछ ना कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है ताकि किसी को भी उस पर डाउट पैदा ना हो। आपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखा हो, जितने भी बेटिंग ऐप के आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ध्यान दीजिएगा, कभी किसी ने कहा है कि आप जुआ खेलिए, एडवर्टाइजमेंट में इस बात का खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि जुआ शब्द बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए, लक शब्द बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। बल्कि इन सारे ऐप्स में लक बहुत अहम होता है, लेकिन लक शब्द यूज़ नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आप अपना दिमाग लगाइए, दिमाग से खेलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, दिमाग से खेलेंगे तो बहुत जल्दी पैसे कमाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब कुछ इसी तरीके से बेटिंग ऐप में पैसा लगाना है। अगर आप कोई ये समझता हो कि मैं अच्छी टीम बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूं, नहीं। अब दूसरी चीज़, ये बेटिंग ऐप कैसे काम करते हैं, 3 जो प्रमुख जो चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपने आप गौर तो किया होगा लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए होंगे। पहली चीज़ होती है हुक करना। हुक का मतलब किसी भी कस्टमर को अपनी तरफ खींचना या उसे पकड़ के रखना। ये कैसे किया जाए? अब जैसे नाम पर आते हैं बात, भगवान का नाम जुड़ जाता है तो लोगों को लगता है कि फ्रॉड नहीं हो सकता। सपना जोड़ दिया जाए, फ्रॉड नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लाकर दिखाया जाए कि ये लोग भी खेल रहे हैं तो हम भी खेल सकते हैं, तो इससे लोगों को लगेगा फ्रॉड नहीं हो रहा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं, कोई भी इतनी आसानी से इतनी जल्दी पैसे नहीं कमा सकता। इस चीज़ का गौर से ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज़ को इतनी बार दिखाया जाए कि लोग उसके आदी बन जाए। आप फ़ोन खोल रहे हैं, आपको फ़ोन में बेटिंग ऐप आ रहा है, टीवी के मैच के दौरान बीच में जो ऐड आ रहे हैं उसमें भी बेटिंग ऐप का ऐड आ रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं इतने सारे ऐड देख रहा हूँ तो हो ना हो बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में लगता है कि ये चीज़ सही है। क्योंकि जो भी चीज़ आप ज़्यादा बार देखेंगे आपको लगता है कि वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है जब पूरी दुनिया कर रही है। बल्कि पूरी दुनिया नहीं कर रही होती है, बस उस टीवी में थोड़ी देर के लिए या फ़ोन में थोड़ी देर के लिए वो दिखाया जाता है। अब बस वो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो रह जाता है कि चलो ऐसी कोई चीज़ होता है। अब वही चीज़ जब आप रास्ते में निकलते हैं, अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, आपकी दोस्त को भी अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो आपको दोस्त आके कहते हैं कि भाई मैंने ना उसमें पैसे लगाए थे, मेरे पैसे डबल हो गए। तो आपको लगेगा अच्छा, मैंने तो ऐड भी देख लिया था, अब तो मेरा दोस्त भी कह रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम जो ऐप वालों ने जो समझी, वो ये समझी कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ये आपसे कंसेंट मांगते हैं कि हम आपकी फ़ोटो को एक्सेस कर सकते हैं, हम आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम आपके एसएमएस को एक्सेस कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये, फ़ोटो से ये पता लग जाएगा कि आप पहनते क्या हैं, आपका पहनावा कैसा है, आपके घर की फ़ोटोज़ हो एक दो तो उससे ये समझ में आ जाएगा। एसएमएस से ये समझ में आ जाएगा कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। अगर आप किसी बेलगाम घोड़े की तरह हर वक्त पैसे दाएं बाएं खर्च कर रहे हैं तो इन ऐप के लिए आप फेवरेट कस्टमर हैं। मतलब आपको लूटने का पूरा इंतजाम ये बैक ऑफ द सिस्टम ये तैयार कर लेते हैं और आपको अलग अलग ऑफर दिए जाएंगे। फ़ोन का गैलरी समझ में आ गया। अब इनका मकसद होता है कि जो ज़्यादा अमीर हो उससे ठगना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके एसएमएस से पता लग जाए कि ये पैसे खर्च करता है बहुत ज़्यादा इधर उधर, तो इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो सिस्टम रेडी रहता है। लेकिन आप में से कई लोग होंगे जो समझते होंगे कि मैं तो समझदार हूँ, मैं तो कहीं फ्रॉड करी, मेरे साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। तो लेकिन वो लोग है कौन जो पैसे लगा रहे हैं इसमें? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं इस बेटिंग ऐप में तो कभी पैसे लगाऊंगा नहीं, वनिता है, वनिता कभी पैसे लगाएगी नहीं, हमारे जैसे कई और लोग हैं जो इस पे पैसे लगाने से बचते हैं। तो लोग कौन है इनके कस्टमर? अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें जो पैसे लगाने के लिए जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लगाइए और 1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाइए।
समझ रहे हैं आप? इतना तो इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको बैंकों में, एफडी करवा लीजिए, इतना तो स्टॉक मार्केट नहीं देता कि 50 रुपये लगा कर आप 1 करोड़ रुपए जीतें। लेकिन काम कैसे करता है, इस पर इन्होंने सोचा कि देखिए पहले जब जुआ खेला जाता था, अगर आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी तो जिससे ये जो टेबल है हमारे सामने, वनिता और मैं बैठे हैं, यहाँ पे एक रेफरी खड़े रहेगा सामने, हम यहाँ पे जुआ खेल रहे होते हैं। मान लीजिए कि जुआ का गेम चल रहा हो, तो रेफरी सामने है, हम दोनों ओपोनेंट है, मतलब मेरे ओपोनेंट वनिता और मैं इसका ओपोनेंट, यहाँ पे जुआ चल रहा है। ये फेयर गेम हुआ कि मुझे पता है कि वनिता ने कितने पैसे लगाए, वनिता को पता है कि दीपक ने कितने पैसे लगाए, और हम दोनों चीटिंग ना करें तो इसलिए एक रेफरी है। ये हुआ पुराने ज़माने में। लेकिन उस जगह जाने के लिए पहले जो एंट्री फीस होती थी 5 से 6 हज़ार रुपये होती थी, हाई सिक्योरिटी जोन होता था, कैमरे लगे रहते थे, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो रिच क्लास टाइप जुआ खेल सके। तो इन बेटिंग ऐप ने सोचा कि क्यों ना हम अमीर लोगों को छोड़ दे, जिनकी तादाद बहुत कम है, हम छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जो जितने भी लोअर मिडिल क्लास हैं, जो निचले तबके के हैं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। 30 रुपये देकर लाख रुपए कमाइए, 30 रुपये देकर 1000 रुपये कमाइए, 50 रुपये लगाकर आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। तो जितने भी निचले तबके हैं उनको जल्दी पैसे कमाने की इतनी होड़ मची रहती है, वो सब इसमें एक के बाद एक एनरोल होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बार पैसे डाल दिए, अब पैसे डालने के बाद क्या करती है कंपनी, शुरुआत में कभी कभी आपको दिखाएगी कि आपने 30 रुपये लगाए, 180 रुपये मिल गए, आपको लगेगा नहीं मैंने 30 रुपये लगाए, मुझे तो 6 गुना मुनाफा हो गया। फिर 200 रुपये लगाए, आपको मिल गए सीधा 1200 रुपये, आपको लगा 50% का प्रॉफिट, इतना तो मुझे कभी कमा ही नहीं सकता था। अब यही तरीका, पहले हल्का सा चारा और फेंको ताकि वो और ज़्यादा पैसे डालें। अब ऐसा करते हुए ये क्या करते हैं कि 1200 रुपये जीत गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग उस पर करोड़ों रुपए कमा रहे हों। अब होता यूँ है कि जैसे पैसे लगाते जाएंगे आपको पैसे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, और कभी कभी इनका एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है, क्योंकि बैक ऑफ द डाटा इनका ऐसा बना रहता है कि आपको लगेगा आप जीतने वाले हैं, और एन मौके में आप हार जाते हैं। तो आपको लगता है अरे बस थोड़ी देर की बात थी, मैं तो जीतने ही वाला था, मैं अगली बार और पैसे लगाऊंगा इसमें। फिर होता क्या है कि आप जीतने वाले हैं, फिर हार जाते हैं। अब इन ऐप को ही तो समझ में आ चुका था कि ये लोग इसकी लत लग चुकी है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है तो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये इन ऐप वालों ने क्या किया कि इनको लगा कि पैसे कैसे रोके जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुरंत, आपने कई खबरें सुनी होंगी कि किसी को 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, किसी ऑटो ड्राइवर को पल्सर की बाइक मिल चुकी है, किसी ऑटो ड्राइवर को 2 करोड़ रुपए कमा चुका है, कोई रिक्शा वाला 10 लाख रुपए कमा चुका है 1000 रुपये लगाकर। अब आपने ध्यान दिया हो इन सब चीज़ों में, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, या कोई गरीब घर से आने वाला लड़का जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, 1000 रुपये देकर लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब इनका मकसद क्यों होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। उन्हें लगता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें क्या लगेगा, अरे वो भी साइकिल चलाता है, वो भी ऑटो रिक्शा चलाता है, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, उसने अगर 10 लाख रुपए कमा लिए 1000 रुपये देके, तो मैं भी कमा सकता हूँ, तो मैं अगली बार और पैसे दूंगा। तो इनकी जो तादाद होती, जो मुनाफा कमा भी रहे हैं, वो होती है 20,000 में एक कोई शख्स होगा, लाख में 2 बंदे होंगे। ये भी इसलिए कर देते हैं ताकि सरकार इन पर बैन ना लगा दे। ऑनलाइन बेटिंग गेम एक तरीके से लीगल भी है हमारे देश में, लेकिन अगर सबके पैसे मारने लगे और किसी को नहीं जितवाएं तो इन पे केस हो सकता है। इसलिए ये चारा फेंकते हैं, एक को भेजा 10 लोग और पैसे लगाएंगे। अब मान लीजिए कि आप बेटिंग ऐप में लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो एक केस ले लेते हैं कि मान लीजिए जो बेटिंग वाले क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग इलेक्शन वाले में पैसे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेंगे, राहुल गांधी इलेक्शन जीतेंगे, संभावना हो सकती है 2 कि नरेंद्र मोदी पे पैसे लगाइए या राहुल गांधी पे पैसे लगाइए। अब ये लोग जो बेटिंग ऐप वाले क्या करते हैं, ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी 250 प्लस सीट कमाएंगे, राहुल गांधी 300 प्लस सीट कमाएंगे, 250 प्लस सीट कमाएंगे, कंडीशन लगा दी। अब होता यूँ है कि लोग तो ये इस पे पैसे लगा देते हैं कि नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं या राहुल गांधी जीत सकते हैं, या नरेंद्र मोदी हार सकते हैं, राहुल गांधी हार सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन आ जाती है कि कितनी सीट जीतेंगे, इस पे लोग फंस जाते हैं। इसके बाद लोग इस पे पैसे तो लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दिखते हैं कि सीट ऊपर नीचे हो गई है। तो ये सारे पैसे ये ऐप वाले चुपचाप अपने पास जेब में रख लेते हैं। अब ये पैसे ना सामने वाले को मिले, ना जिसने पैसे लगा उसको कुछ मिला, सारे पैसे कहाँ चले गए, महादेव ऐप के पास। तो कुछ इसी तरीके से ये सारे ऐप सिस्टम काम करता है। आपको समझ में आ चुका है मैंने जो चीज़ें कही, कि 1000 लोगों में से किसी एक को इतने करोड़ रुपए दे दो कि उसकी खबर छप जाए। इतने बड़े लोगों को टारगेट नहीं करना, जितने भी निचले तबके हैं उन पर 1000 या जो 40-50 रुपये लगा सकते हैं, उन लोगों को टारगेट करो जो आसानी से, बहुत बड़ी तादाद है,
अगर 50 रुपए के 2 करोड़ लोगों ने पैसे लगा दिए, आप समझिए 2 करोड़ लोग अगर 50-50 रुपए लगाएंगे तो कितना मुनाफा पहुंच जाएगा। तो इनका जो मकसद होता था, यही मकसद होता था कि लोअर तबकों को पकड़ो और आगे पहुंचो। अब बात महादीप ऐप पर इसलिए क्योंकि हाल ही में जब ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें से 2 पुलिस वाले थे, 2 बड़े बिजनेसमैन थे। अभी ये जो पुलिस वाले हैं ये पैसे लेकर, क्योंकि पुलिस वालों को हर चीज़ पता होती है कहाँ गड़बड़ है कहाँ गड़बड़ नहीं है। अब इन पुलिस वालों को जब पता लगा कि देखिए भैया ये तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं, अब पुलिस वाले इनके घर पर रेड करने पहुंचते हैं। लेकिन रेड के दौरान इन्हें कुछ ऑफर किया जाता है और ये ऑफर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको वो भी आगे बताते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने ये तो समझा कि बेटिंग ऐप काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आपका जो आप गाढ़ी कमाई कमा रहे हैं, किस तरीके से आपका हक अपने पास रख ले रहे हैं। और आपको पता है उसमें उनका साथ कौन दे रहा है? वही लोग जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, वही खाकी वर्दी वाले जो आपके लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं। वो इस पूरे नेक्सस में, मैं सबका नाम नहीं लेती, पूरी खाकी का नाम भी नहीं लेती, लेकिन मेरे पास 2 ऐसे नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, जो इस तरीके से इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं और उन लोगों को बचा रहे हैं जो आपके पैसों को खा रहे हैं। देखिए, ईडी ने फिलहाल 4 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके अगर मैं नाम आपको बताऊं तो एएसआई हैं छत्तीसगढ़ के चंद्रभूषण वर्मा, एएसआई वर्मा। दूसरे हैं सतीश चंद्रकर, ये भी पुलिस वाले हैं। साथ ही साथ 2 बिजनेसमैन ब्रदर हैं, दमानी ब्रदर्स, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं एएसआई वर्मा की। दरअसल जो एएसआई वर्मा है वो एक अहम सोर्स है, किसके लिए? इन प्रमोटर्स के लिए, इन महादेव ऑनलाइन वालों के लिए। ये जो 2 लोग थे जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, रवि और सौरभ, जिन लोगों ने ये पूरा नेक्सस बनाया, ये बेटिंग ऐप बनाया और इसके ज़रिए ये लोगों को फंसा रहे थे। साथ ही साथ इस पूरे चक्कर में बॉलीवुड स्टार्स भी फंस गए और इनका जो अहम सोर्स था वो है एसआई वर्मा। दरअसल ये लोग तो दुबई में बैठे हुए हैं, दुबई से काम कर रहे हैं, सारा नेक्सस इनका दुबई से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं, काम हो रहा है, जो जैसे दीपक ने बताया था कि एक रेफरी बनाए गए हैं कई सारे, तो वो जो लोग हैं उनको कोई परेशान ना करे, कभी रेड ना पड़े, कभी ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई परेशानी ना आए इनके काम पर, ज़मीनी स्तर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग तो दुबई में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं इनके ऐप पर, देख रहे हैं कि अच्छा हम यहाँ पैसे लगा सकते हैं। कुछ लोग को मुनाफा हो भी रहा होगा तो हो रहा होगा, वरना सारे पैसे तो इनके जेब में जा रहे हैं। अब इसके लिए जो एएसआई वर्मा है उनसे डीलिंग होती है। ये ईडी की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पूरे एक प्रॉपर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उसने बताया है कि ईडी ने किस किस तरीके से इन लोगों तक पहुंची ईडी, और कैसे एएसआई वर्मा एक बहुत अहम, कहते ना एक अहम कड़ी है इस पूरे केस की। तो जो एएसआई वर्मा है, जब रेड मारी गई तब उनके सामने एक डील रख दी गई कि देखो अगर आप हमारे लड़कों को पकड़ोगे या आप हमारे साथ कुछ ऐसा करोगे, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप 1 को पकड़ोगे, 2 को पकड़ोगे, कुछ दिन बाद छूट भी जाएंगे, हमारा नाम तो इतनी जल्दी सामने आएगा नहीं, और आप सिर्फ एएसआई ही हो, तो ऐसे में आपको हम कुछ ऑफर कर सकते हैं। अब पुलिस वाले हैं, पैसा किसे बुरा लगा? पुलिस वाले। इस पुलिस वाले को तो खैर पैसा बुरा नहीं लगा। तो एक डील होती है 65 करोड़ की। दरअसल जो वर्मा है एएसआई, वो बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे हर महीने 65 करोड़ रुपए दीजिए, माफ़ करिएगा सालाना 65 करोड़ की एक डील होती है कि एक ब्राइब के तौर पर, रिश्वत के तौर पर। उसके बाद अब यहीं पर चीज़ें नहीं थमती, पुलिस वाले किस हद तक और कितने कितने बड़े अफसर, कितने कितने बड़ी पोस्ट वाले अफसर इस पूरे उसमें लिंक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब 65 करोड़ की डील हो जाती है, इसके बाद आउट ऑफ दिस यानी 55 लाख जो पैसे हैं वो एएसआई वर्मा अपने पास रखते हैं, अपने उसमें रखते हैं कि ठीक है ये मेरे पैसे हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको पैसे भेजे जाते हैं कि देखिए ये ऐसी ऐसी डील हुई है, दरअसल सर अब रेड मारी जाएगी तो हमारा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे वो भी अपने ऑफिसर्स को इस तरीके से बरगलाते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं कि जो उनके अधिकारी हैं वो भी उनके झांसे में आ जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं और वो भी पैसा लेने पर उतारू हो जाते हैं। और फिर एसपी को भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसके अलावा 75 लाख रुपये जो दुर्ग के बड़े बड़े आईपीएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनके लिए रखे जाते हैं रिजर्व करके कि भाई ये इतने पैसे हमने सर मालिक के लिए रख लिए हैं और फिर मुझे आगे भेजने हैं। तो हर महीने 75 लाख रुपए वहाँ के जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, उनको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये एएसआई वर्मा है ये पूरा खेल खेल रहा था, पूरा नेक्सस को चलवाने में मदद कर रहा था, और ये हर तरीके से जो प्रमोटर्स हैं, जो महादेव ऑनलाइन वाले, उनको फुल तरीके से प्रमोट कर रहा था। अब इसमें जो दमानी ब्रदर्स की बात सामने आई है, आप वो भी समझिए और साथ ही साथ समझिए कि हवाला क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखिए जिस तरीके से ये बताया कि जो वर्मा है ना, ये
बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वर्मा बॉलीवुड सितारों से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है एएसआई, छोटा मोटा अफसर था छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक छोटे से थाने का, इतने ज़्यादा पैसे कमाने लगा कि हर किसी के हाथ पैर फूलने लगे। याद रखिए 65 करोड़ की डील तो इसने खुद ही कर ली। बड़े अफसर तो कहाँ कितने रुपए बचा रहे हैं मंथली, 75 लाख। अगर मैं इसको 1 करोड़ रुपए भी मान लूँ, 1 करोड़ रुपये भी मान लेते हैं, तो साल के कितने हो गए, 12 करोड़। 65 में से 12 गए, कितने बचे आपके पास, खुद अंदाजा लगाइए। 50 करोड़ के उससे ऊपर ही पैसे बचे। तो 50 करोड़ रुपए एक छोटा सा थाने का एसआई इतने रुपए कमा रहा है और बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। ये कहें जो आपको पता है जो बिचौलिया कहते हैं, एक बिचौलिया होता है दुबई छत्तीसगढ़ के बीच में, एक एएसआई बैठा है, उसका नाम है वर्मा। अब ये वर्मा कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा अब समझते हैं। जब ईडी अब जो इंडियन एक्सप्रेस से अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पता लगा कि जो वर्मा साहब हैं इनकी पहुंच सीएमओ ऑफिस में एक शख्स है, उनका एक रिश्तेदार है, मैं उनका विनोद वर्मा जी हैं। विनोद वर्मा पे उन पर आरोप लगता है कि जो कटिंग है उन तक भी पहुंचाई जाती है। तो विनोद वर्मा खुद आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखिए जो भी नाम लिए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है, मैं उन सब पर केस करूंगा जिन्होंने नाम लिया है। अब उन्होंने बात तो ये कह दी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये भी दावा किया कि देखिए जो वर्मा है, ईडी ने कोर्ट के सामने ये चीज़ें बताई हैं कि जो कट है वर्मा अपने सीएमओ ऑफिस, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, कि रेड ना पड़े और इनके लड़कों को तंग ना किए जाए, इसके लिए पैसे पहुंचाए जाते थे। हुआ तो एक बार ये कि जो वर्मा का एक दोस्त है, नाम है उसका सतीश चंद्रकार, ये भी पुलिस वाला है। अब क्योंकि इसकी थोड़ी अलग सोच थी तो इसने उनके लड़कों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि एएसआई वर्मा सब कुछ डील कर ही रहा था, सब कुछ शांत था ही, लेकिन जब एएसआई वर्मा छुट्टी पे गया होगा तो सतीश ने रेड किया। तो इन ऐप वालों ने कहा कि देखिए भैया तुम कटिंग कुटिंग मत लो, पैसे वैसे मत लो, हम तुम्हें एक पैनल का डायरेक्टर बना देते हैं। पैनल आपको समझ में आया पैनल किसे कहते हैं? जिस तरीके से वनिता ने शुरुआत में बताया होगा कि एक एक जब कोई दुबई में लोग बैठे होते हैं तो 10,000 लोग किसी एक शख्स के हवाले कर दिया, 10,000 लोग दूसरे शख्स के हवाले कर दिया। तो 10,000 लोग जितने भी रुपए लगाएंगे उसका जो भी मुनाफा होगा ये सतीश चंद्रकार अपने पास रखेगा। तो पैनल मिलने के बाद मेरे हिसाब से तो ये एएसआई वर्मा से भी ज़्यादा अमीर ये बन चुका था। तो एक पुलिस वाले कितने रुपए कमा रहे थे कि बॉलीवुड सितारे उनके सामने बौने नजर आए। उसके बाद जो दो अहम चीज़ जो आती है वो आती है दमानी ब्रदर्स। दमानी ब्रदर्स छत्तीसगढ़ में हर ज्वेलरी शॉप से लेके पेट्रोल पंप का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। नाम उनका दो मैं नाम बता दूं उनका, एक सुनील दमानी है, एक और अनिल दमानी है। सुनील दमानी और अनिल दमानी ज्वेलरी शॉप और पेट्रोल पंप का बिजनेस करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अब क्योंकि इन्हें दिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोग पैसे नॉर्मली लगा देते हैं। अब जिस तरीके से वनिता ने शुरुआत में बताया था कि जो भी पैसे होते थे बेनामी अकाउंट में मंगवाए जाते थे। मतलब मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए किसी को देना है तो मैं 1 लाख रुपए किसी को सीधा नहीं दूंगा किसी का अकाउंट में, वो फंस सकते हैं क्योंकि जो आईटी इनकम टैक्स है उनकी नज़र पड़ सकती है। तो 10-10 हज़ार में 10 अकाउंट में डाल दूं। ये अकाउंट ऐसे होते हैं कि कोई गाँव में किसी शख्स के नाम पे होगा जिसका अकाउंट एक्टिव ना हो, उस अकाउंट में पैसे डाले, उस अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये 10 अकाउंट से निकाल के 1 लाख रुपए की गड्डी तैयार हो गई। अब इस 1 लाख की गड्डी को अगर मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूंगा तो सरकारों की नज़र पड़ेगी, भारत सरकार की भी, और जो दुबई में जो दोनों शख्स बैठे हैं इन पर भी नज़र पड़ेगी। तो पैसे कैसे भेजा जाए बाहर भारत की, वो भी बिना किसी के नज़र में आए। यहाँ पर काम आता है हवाला। हवाला आप सुनते आए होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा हवाला क्या होता है, तो मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ हवाला कैसे काम करता है। देखिए अब हवाला कैसे काम करता है, सोचिए इस बात से कि मान लीजिए आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए और आपने कहा कि भैया इसको आप अमेरिका पहुंचा दीजिए बिना कोई टैक्स कटे, बिना सरकारों के नज़र में आए। तो मैं कहूँगा जो इन भाइयों का दावा भी था, इनका दावा था कि ये 100 रुपये पर लाख इनका कमीशन था। मतलब मैं 1 लाख रुपए अमेरिका पहुंचा दूंगा, 100 रुपये चार्ज करूंगा। आपको लगेगा अरे 1 लाख रुपए के 100 रुपये, हाँ लो सरकारें हमसे कहाँ उतना 20 से 30% वो कमीशन काटती हैं, तुम तो 1 लाख रुपए में 100 रुपये ले रहे हो, अच्छी बात है। अब काम कैसे करता है, आपने मान लीजिए जो भी हमारे दर्शक हैं, मान लीजिए आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया और आपने कहा कि दीपक भाई आप इसको अमेरिका पहुंचा दीजिए या दुबई पहुंचा दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए का कुछ सामान दुबई पहुंचा दूंगा, दुबई में जिसकी कीमत होगी 1 लाख रुपए। अब ये सामान कैसे हो सकते हैं, ज्वेलरी शॉप, आप गहने जो होते हैं, गहने दुबई में बिकते हैं, भारत में बिकते हैं। तो मैं उस 1 लाख रुपए का गहना दुबई में दे आऊँगा और दुबई में उनकी कोई अगर कोई जान पहचान वाला होगा तो उसको उस ज्वेलरी के बदले कैश कर देगा। तो यहाँ से कैश पहुँच गया कहाँ, दुबई।
तो ये फायदा इस तरीके से हवाला काम करता है। मतलब हवाला समझ गए, बैठे बैठे सारा पैसा एक झटके में, एक फोन कॉल में अमेरिका में 1 लाख रुपए आपका पहुंच गया, 1 मिनट में भी नहीं लगा। तो इसी तरीके से ये जो दमानी ब्रदर्स क्या करते थे, 100 रुपए पे जो इनका चार्ज था, 1 लाख रुपए 100 रुपए, और 80 से 100 करोड़ रुपए जब ये ट्रांसफर करते थे तो इनका कमीशन आता था 6 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे 6 लाख रुपए तो बहुत कम है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि 6 लाख रुपए ये घंटों के हिसाब से कमा रहे थे। आप अचंभित हो जाएंगे, 5,000 करोड़ का जो बिजनेस है कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इतने लोग जुआ खेलने पे बिजी हो चुके थे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और ये सारे पैसे जो भाई हैं जो दुबई में बैठ के चाल चल रहे थे, ये 80% प्रॉफिट अपने पास ही रखते थे। 5,000 करोड़ के 80% निकाल लीजिए, ये उसके मालिक हैं। तो ऑलमोस्ट इतने पैसे अपने पास रखना, बाकी जो छोटे मोटे पैसे बचे वो पैनल में बांट दिया, पुलिस वालों को दे दिया। तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ तो ये दोनों भाई रखते थे बिना कुछ झंझट किए। सिर्फ एक फोन कॉल करते थे, वर्मा देख लेना कि रेट पड़े तो इनको ये पैसे खिला देना, तुम 75 करोड़ रख लो, 65 करोड़ रख लो, ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उनको पैसे खिला दो। तो ये बाकी सबको 100-100 करोड़ रुपए में निपटा रहे थे सालाना, लेकिन खुद पर डे 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। और कमीशन खा रहे थे कौन? दमानी ब्रदर्स। उनको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ क्या करना है, किसी ने 100 करोड़ रुपए दिए कि भैया 100 करोड़ रुपए आप इसको दुबई पहुंचा दो, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का गहना वहां पे खरीद लिया हमने, वहां पे कोई उसका कैश करवा लेगा। इस तरीके से हवाला नेटवर्क काम करता है। दमानी ब्रदर्स भी इसी तरीके से इनकी मदद भी कर रहे थे। फिलहाल के लिए चारों तो अंदर हैं। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ईडी ने जब ये जांच की तो उन पर भी आया कि छत्तीसगढ़ पुलिस पे दबाव बना कि इन पे जांच बैठाई जाए। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच 2021 से शुरू की थी, लेकिन जो अफसर उस पर जांच करने गया, पता चला कि वो खुद ही पैसे लेकर बैठ गया, जिस तरीके से वर्मा और ये जो सतीश चंद्रकार नाम सामने आए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की है, 75 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं वो लोग। लगभग 430 लोग इस पर अरेस्ट किए जा चुके हैं। 2.5 करोड़ रुपए वो रिकवर कर चुके हैं। 858 स्मार्टफोन और 191 लैपटॉप ये जब्त कर चुके हैं। हाँ समझे, 200 लैपटॉप, 900 फोन, ये तो हैं जो जब्ती किए जा चुके हैं, फिर भी ये फल फूल रहे थे ऐप। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा इनका ये नेक्सस है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हम इस पे काम कर रहे थे, मैं फरवरी 2023 की मामला है, नोएडा में एक रेड पड़ती है। ये इसी ऐप से मैंने उस खबर पे काम भी किया था। उस वक्त ये हुआ था कि जो नोएडा में जब पुलिस ने रेड की, तो उस रेड की जो बिल्डिंग थी उसमें ग्राउंड फ्लोर लॉक था, फर्स्ट फ्लोर भी लॉक था, सेकंड फ्लोर भी लॉक था, थर्ड फ्लोर पर कॉल सेंटर चल रहा था, जो मतलब पैनल की तरह काम करता है। अब जब नोएडा पुलिस अंदर जाती है तो उनको लगता है कि सब कुछ तो बंद है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, बल्कि हर फ्लोर पर कैमरे लगे हुए थे। अब जैसे जैसे ऊपर पहुंचते गए, इनको लगा कि जो पैनल वाले थे इनको लगा कि कहीं पुलिस उन तक पहुंच नहीं सकती है, लेकिन पुलिस दबे पाव उन तक पहुंची और तब जाकर ये मामला खुला और पता लगा कि महादेव ऐप से जुड़े लोग हैं। तो पहली बार जब खबर सामने आई थी तो हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन तब मामला ठंडा पड़ चुका था। अब जब हम इसकी तह तक गए हैं तो हमें समझ में आया कि तो बहुत बड़ा नेक्सस है। अब आपको समझ में आई इन्होंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर खाली क्यों छोड़ा, ताकि पुलिस कभी भी रेड कर सके तो इनके पास इतना समय हो कि अपना सारा काम समेट सकें और पुलिस को किसी तरीके से बेवकूफ बना सकें। और जानबूझ के सिक्योरिटी गार्ड भी नीचे नहीं रखते थे, ताकि इनका जो पूरा जो ऑपरेशन है बिल्कुल लेजिटिमेट लगे, कानूनन लगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी सारे के सारे फरार चल रहे हैं, और जितने भी जो बॉलीवुड सितारे हैं, बॉलीवुड सितारों का नाम इसलिए मैं कहूँ कि बहुत छोटी मछली है, वो 200 करोड़ रुपए उनको भी हवाला के जरिए बचाए गए। याद रखिए, इनको जो बॉलीवुड सितारे, इनको जो पेमेंट किया गया, इनको पेमेंट कोई ऐसे नहीं कि अरे मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ या मैं आप बैंक अकाउंट के जरिए पैसे दे रहा हूँ। इनको पैसे कैश दिए गए हैं। कैश कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ से लाए? किसी बैंक अकाउंट से निकाले, स्टेट बैंक से निकाले, आईसीआईसी बैंक से निकाला ना भैया, हवाला के जरिए। दुबई में बैठे उनकी शादी चलती है, वो यहाँ पे हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं इलीगली, जहाँ पे दोनों सरकारों को टैक्स नहीं मिलता है। और जब ये पैसे इलीगल तौर पे इनको कैश दिए जाते हैं, तब जाकर ये मामला खड़ा होता है। अब कई बॉलीवुड सितारे कह रहे हैं कि उन्होंने माना है कि उनको हवाला के जरिए पैसे मिले, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये पैसे इलीगली सामने आए हैं। अब ये सवाल तो खड़ा होता है कि जब आप कहीं किसी इनॉग्रेशन में जाते हैं, कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आप ये जांच नहीं करते कि आपको पैसे कहाँ में से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है। और जिस किसी की शादी में जा रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आप पर नज़र हर किसी की रहती है, तो आपकी फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारी चीज़ों की स्क्रूटनी करें और संभल की चीज़ें करें, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले लाखों लोग आप जैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे फिर से कहूँगा
कि जितनी भी बेटिंग ऐप हैं आप उससे दूर रहें, क्योंकि ये एक बस छलावा है। कोई भी आपको इतनी आसानी से पैसे कैसे कमाने दे सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप 50 रुपये लगाएं, आपको 1000 रुपये को दे दे, इतना मुनाफा नहीं होता कहीं भी। और जुआ, पहले जुआ खेला जाता था, वो भी गलत था, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम में ये जो आपका जो फ़ोन है, ये फ़ोन आपको चुटकियों में कंगाल कर सकता है, लेकिन ये फ़ोन आपको अमीर भी बना सकता है। बस शर्तें ये कि आप संभल की चीज़ें करें, सतर्क होकर करें, सावधानी से काम लें। अब इन दमानी भाइयों पर और ये जो ऐप महादेव ऐप पे जो भी नई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम हैं जो जिसे लेकर आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि बॉलीवुड सितारों के साथ ये क्या हो गया। जो भी नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।